हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडी में बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट आई हुई है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बिलोंग करता है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ था वो आपका 25 फरवरी 2025 को पब्लिश हुआ था। इसमें बीटेक सिविल इंजीनियर एलिजिबल होंगे, फ्रेशर कैंडिडेट। साथ साथ एक पोस्ट इसमें एमटेक के लिए भी है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। पहली पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको साइंटिस्ट बी का पोस्ट देखने को मिलेगा। ये ग्रुप ए कैटेगरी का पोस्ट है। इसमें आपका एज पर द 7th CPC पे मैट्रिक्स लेवल 10 की सैलरी देखने को मिलेगा। वैकेंसी एक है और इसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास होना चाहिए बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ। यदि आपके पास बीटेक नहीं है तो आपके पास एमटेक होना चाहिए हाइड्रोलॉजी में, वाटर रिसोर्सेज में, कोस्टल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद 60% मार्क्स। एक चीज़ मैं बता दूं, यदि आपके पास PhD डिग्री भी है, आपके पास PhD डिग्री है हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग, सबमरीन ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज, कोस्टल डायनामिक्स में, और आपके पास पब्लिश्ड पेपर है, रिसर्च पेपर्स किसी भी प्री रिव्यूड जर्नल्स में, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन PhD डिग्री सिर्फ डिजायरेबल है, ये एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल आपके पास सिर्फ बीटेक फ्रेशर सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट हो आप, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होगा हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्सेज या कोस्टल इंजीनियरिंग में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे। और आपका यदि एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो आप सिलेक्ट भी हो जाओगे। दूसरा पोस्ट की बात करें तो ये भी आपका क्लास ए साइंटिस्ट बी का पोस्ट है, जिसका आपका एज पर द 7th CPC पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी लेवल 10 पे मिलने वाली है। इसमें पोस्ट आपका एक है, एक पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास जियोलॉजी में, अर्थ साइंस में, या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से जिसमें आपके पास एटलीस्ट 60% मार्क्स होनी चाहिए। यदि आपके पास PhD है तो वेल एंड गुड, आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है, लेकिन ये PhD का डिग्री डिजायरेबल है। ठीक है, PhD होना चाहिए आपके पास जियोलॉजी में, जिसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए इन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एंड रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड इन लैंडस्लाइड मैपिंग, हजार्ड असेसमेंट एंड और एविडेंस होना चाहिए। मीन्स आपके कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए पीयर रिव्यूड जर्नल्स में। ठीक है, ये आपका डिजायरेबल है। यदि ये चीज़ है फिर भी ठीक है, नहीं है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर मास्टर डिग्री। ठीक है, ये दोनों ही पोस्ट आपके ग्रुप ए क्लास के जॉब है। इसमें आपका पे लेवल 10 देखने को मिलेगा, मैंने आपको पहले बताया, जिसमें कि आपका एज लिमिट दिया गया है 35 ईयर्स। ये 35 ईयर्स UR और EWS कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनको एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ साथ सेकेंड पोस्ट की बात करें तो इसमें आपका 38 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें 35 ईयर्स तो आपके जनरल EWS को मिलते हैं, प्लस 3 ईयर्स आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया OBC में। ठीक है, क्योंकि ये जो सेकेंड पोस्ट है ये OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, इसलिए इसमें एज लिमिट आपका 38 ईयर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला पोस्ट UR के लिए है जिसमें बीटेक फ्रेशर सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट एलिजिबल है, और सेकेंड पोस्ट जो मास्टर डिग्री चाहिए जिनके लिए, वो OBC के लिए वे पोस्ट रिजर्व है। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट के अकॉर्डिंग आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखने को मिलेगा। यदि बाय द वे नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हुआ तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको रिटन टेस्ट लिया जाए, या ये हो सकता है कि रिटन टेस्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू हो। ये सारा ये जो डिसीजन है ये नंबर ऑफ कैंडिडेट और साथ साथ NCESS जो आपका संस्था है उसके जो उनके जो भी अथॉरिटीज़ होंगे उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपका ये रिक्रूटमेंट टेस्ट और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, जो कि आप फॉर्म भरोगे उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका जो वर्क प्लेस होने वाला है ये इंडिया किसी भी पार्ट में हो सकता है। आपकी ये डिपेंड करता है आपका रिसर्च वर्क और जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा असाइन किए हुए टास्क के अकॉर्डिंग आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग, आपका वर्क प्लेस हो सकता है। साथ साथ इसमें आपके फॉर्म भरने के आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, या आप PDF डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट पे जाके। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है इस फॉर्म को भरने में तो आप यहाँ पे इनको मेल करके क्वारीज पूछ सकते हो। फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है आपका 7 अप्रैल 2025 है, 5 PM इवनिंग तक। 7 अप्रैल तक जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए वो फॉर्म को सबमिट कर दें। ठीक है, और ये जो पोस्ट है ये आपका लेवल 10 का पोस्ट है, क्लास ए का पोस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। तो ये बहुत ही लुक्रेटिव जॉब है। जिन कैंडिडेट को रिसर्च में इंटरेस्ट है वो कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है,
कुछ और जानकारी मिलता है मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा। आप चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।